चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर मंजूषा खुराना है और मैं करनाल संजीवनी हेल्थ केयर में आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम चरक संहिता का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हम सूत्र स्थान के प्रथम 10 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम अध्याय 11 आरंभ करेंगे। चरक संहिता आयुर्वेद की एक मौलिक संहिता है और इस संहिता में आयुर्वेद के लगभग सभी विषयों को वर्णित किया गया है और हमारा यहाँ प्रयास है कि हम इस संहिता को बहुत सरल भाषा में जानें, समझें और फिर इस ज्ञान को अपनी चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग करें। इसी उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ते हुए अब हम सबसे पहले पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न लेते हैं। प्रश्न था अध्याय 9 में खुडाक चतुष्पाद में चतुष्पाद शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो चतुष्पाद चिकित्सा के 4 पांव कहे गए हैं और ये हैं गुणवान वैद्य, गुणवान औषध, गुणवान परिचारक और फिर गुणवान रोगी। प्रत्येक रोग की चिकित्सा के लिए इन 4 का होना आवश्यक है, इसीलिए इनको चतुष्पाद कहा गया है। अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है महाचतुष्पाद में जो रोगों के भेद बताए गए हैं उसमें असाध्य रोग मतलब जो रोग ठीक नहीं होने वाले होते हैं उनके कितने भेद बताए गए हैं। आशा है कि आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। अब हम अध्याय 11 जिसका नाम है तिस्र ऐशनीय अध्याय का अध्ययन आरंभ करते हैं। तो यहाँ श्लोक संख्या 1 और 2 इसमें ऐसा कहा गया कि अब यहाँ 3 ऐशना संबंधी तिस्र ऐशनीय अध्याय की व्याख्या की जाएगी जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। श्लोक संख्या 3 इसमें कहा गया कि 3 ऐशनाएं मन, बुद्धि, पौरुष शक्ति और पराक्रम जिन लोगों का नष्ट नहीं हुआ है, ऐसे पुरुष जो इस लोक में और परलोक में अपना कल्याण चाहते हैं, उन्हें 3 ऐशनाएं होती हैं और ये ऐशनाएं हैं प्राणेशना, धनेशना और परलोकेशना। इस श्लोक में ऐसा कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपना मन और बुद्धि का प्रयोग करता है और उसमें अभी बल है, पराक्रम है, मतलब ये 4 चीजें बोली, मन, बुद्धि, पौरुष शक्ति और पराक्रम। तो ये चारों चीजों के होते हुए प्रत्येक व्यक्ति कुछ इच्छाएं रखता है और वो इच्छाएं क्या हैं? हालांकि हम ये ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की कुछ इच्छाएं होती हैं और यहाँ तक भी कहा जाता है कि ये इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को मरने नहीं देता। लेकिन फिर भी ये कितनी भी इच्छाएं हों तो इनको 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहली इच्छाएं या ऐसा कहें कि जो पहली ऐशना कहा गया है वो है प्राण ऐशना। तो मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण प्राण है, मतलब जीवन है। हर व्यक्ति दीर्घायु चाहता है, लेकिन यह दीर्घायु स्वस्थ भी होनी चाहिए। तो दोनों ही विषय हुए कि व्यक्ति स्वस्थ भी होना चाहता है और दीर्घायु भी होना चाहता है। तो यह तो एक मुख्य ऐशना है, मुख्य इच्छा है। इसी के लिए उन्होंने बताया कि अभी तक जो हम पूर्व अध्यायों में पढ़ चुके हैं वो स्वस्थ वृत्त के विषय में वही का प्रयोग यहाँ पर करने के लिए कहा गया है और साथ ही बोला कि इस संहिता में भी आने वाले अध्यायों में भी हम इस विषय में ज्ञान अर्जित करेंगे। तो इन सब को उनको मानते हुए, उनका पालन करते हुए अपने जीवन की आयु को बढ़ाएं और वो भी स्वस्थ होकर।
तो स्वस्थ आयु ही हमारे लिए मुख्य है और वही प्रधान है, क्योंकि अगर आयु नहीं है तो बाकी सब भी व्यर्थ होता है। तो उस जीवन को सही तरह से जीने के लिए हमें पहली इच्छा अपने प्राण की करनी होती है। तो ऐसा यहाँ बताया। और फिर द्वितीय जो इच्छा है वो है धन की, और तीसरी इच्छा परलोकेशना। तो यहाँ आगे हम इन्हीं तीनों इच्छाओं के बारे में या तीनों इच्छाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके पश्चात श्लोक संख्या 4 यहाँ कहा जा रहा है कि इन 3 ऐष्णाओं में सर्वप्रथम प्राण ऐष्णा आती है, क्योंकि प्राण का त्याग होने पर सांसारिक वस्तुओं का अभाव ही हो जाता है। मतलब बाकी सब उसका अभाव है, मतलब उसका हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसकी प्रधानता बताई गई। और इसके पश्चात उस प्राण की रक्षा के लिए, मतलब जीवन के लिए, स्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ व्यक्ति है, उसको कोई रोग नहीं है, तो उसको स्वस्थ वृत्त के नियमों को पालन करके स्वयं को स्वस्थ रखना है। और साथ ही रोगी मनुष्य को रोग की चिकित्सा करने में सावधानी करनी चाहिए। कहने का भाव हुआ कि अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो खुद को स्वस्थ रखने का प्रयास करेगा, और अगर व्यक्ति रोगी है तो वो अपनी रोग की चिकित्सा करने में सावधान रहेगा। और इसके पश्चात स्वस्थ वृत्त का पालन और रोगी की चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, यह पीछे के अध्यायों में कहा गया है और आगे भी कहा जाएगा। तो इन बताते हुए नियमों का ठीक ठाक पालन करने से प्राणों की रक्षा होती है, और प्राणों की रक्षा से दीर्घ आयु प्राप्त होती है। तो इस प्रकार प्रथम प्राण ऐष्णा की व्याख्या की गई है। अब इसके पश्चात श्लोक संख्या 5, तो इसमें धन ऐष्णा की बात की गई है। प्राण ऐष्णा के बाद दूसरी धन ऐष्णा का स्थान आता है, क्योंकि जीवन रहने पर भी धन की आवश्यकता होती है। अतः उसी की प्राप्ति का साधन ढूंढना पड़ता है। संसार में इससे बड़ा कोई भी पाप का फल नहीं कि आयु बहुत बड़ी हो पर उपभोग की कोई भी सामग्री नहीं हो। तो इसमें ऐसा कहा गया कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए धन की आवश्यकता है। केवल मात्र स्वास्थ्य के होते हुए अगर धन नहीं होगा तो जीवन सुखमयी नहीं होगा। तो सुख की कामना करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और आजकल तो प्रत्येक व्यक्ति धन के पीछे पड़ा है, पैसा कमाना चाहता है, पैसा ही पैसा। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, पैसे के बिना जीवन जो है वो सुखमयी नहीं होता है। यहाँ पर भी ऋषि हमें ये समझा रहे हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए धन की आवश्यकता है और उसे कमाने के लिए प्रत्येक प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ प्रयास में भी बताया कि हमें किस तरह से धन अर्जित करना चाहिए। तो यहाँ पर यह भी कहा कि अगर व्यक्ति स्वस्थ है और उसके पास दीर्घायु भी है, लेकिन अगर उसके पास धन नहीं है तो उसका जीवन जो है वो ऐसा हो जाएगा, या हम ऐसा कहें कि इस किसी भी पाप का फल इससे बड़ा नहीं हो सकता कि अगर व्यक्ति दीर्घायु है पर उसके पास धन नहीं है। तो हर व्यक्ति को प्रयास करके धन का अर्जन करना ही चाहिए। तो साथ ही बताया कि अब धन प्राप्ति के लिए साधनों को प्राप्त करने में श्रम करना चाहिए, और अब यहाँ धन प्राप्ति के साधन और उपायों का भी निर्देश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इन माध्यमों के द्वारा आप धन अर्जित कर सकते हो। तो उसमें क्या कि जैसे कृषि करना, खेती करना, मतलब पशुपालन करना, और फिर व्यापार करना, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, और साथ ही राज उपासना मतलब कोई भी नौकरी। तो ऐसा करने से साथ में आदि बताया कि इस तरह के अनेक कार्य, तो व्यापार में भी अनेक तरह के कार्य हैं, कोई भी कार्य किया जा सकता है। लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं कि ऐसे कार्य कि जिनकी निंदा अच्छे अच्छे लोग ना करें, और जो कार्य वृत्ति पुष्टि
और विपुल धन प्राप्ति के साधन हूँ। मतलब कि ऐसे कार्य करने चाहिए कि जिसको करने में निंदित ना हो, मतलब कि हमें ये ना लगे कि क्या कार्य कर रहे हैं, बेकार सा कार्य कर रहे हैं, तो वो उस तरह के निंदित कार्यों के लिए मना किया गया है। अब यहाँ निंदित कार्य क्या, कि जैसे चोरी नहीं करनी, जुआ नहीं खेलना, हालांकि इन माध्यमों के द्वारा भी लोग अपना जीवन चला रहे हैं, धन अर्जित कर रहे हैं, लेकिन ये कार्य निंदित कार्य हैं, इनसे सुखमयी जीवन नहीं हो सकता। तो ऐसे कार्य जैसे अगर जुआ खेल रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, या कुछ ऐसे व्यापार से जुड़े हुए हैं कि जो समाज के लिए हितकारी नहीं है, ड्रग्स का काम है, गुटखे का काम है, इस तरह के काम जो है इनमें हमें नहीं व्यापार करना है और इनसे अपनी जीविका नहीं जीनी है, मतलब इनसे हमें धन अर्जित करने का प्रयास नहीं करना है। तो ऐसे करने में, और साथ ही उन्होंने बोला कि इससे वृत्तियों की पुष्टि भी होनी चाहिए, मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं वो श्रेष्ठ होने चाहिए, और फिर विपुल धन की प्राप्ति, मतलब उससे धन भी हमारे को हमें धन भी अच्छा मिलना चाहिए, ऐसे कार्यों से हमें धन अर्जित करना चाहिए। और साथ ही इन वृत्ति पुष्टिकर कार्यों को करते हुए प्रतिष्ठा पूर्वक दीर्घ जीवन प्राप्त करें। तो यहाँ ऐसा बोला कि हमें ऐसा कार्य भी करना है जिससे हमें प्रतिष्ठा भी मिले, तो वो श्रेष्ठ कार्य होने चाहिए, जो समाज हितकारी कार्य हैं वो कार्य करना चाहिए, और फिर उनसे धन अर्जन करने का प्रत्येक श्रम करना आवश्यक है, वो करना भी चाहिए। तो इसी के साथ बोला कि इस प्रकार दूसरी धनेशना की व्याख्या की गई है। अब हम ऐसा समझे कि जीवन में या तो हमें स्वास्थ्य चाहिए, दीर्घायु चाहिए, और फिर उसके साथ हमें धन चाहिए। तो ये सभी इच्छाएं हमारी इनके अंतर्गत ही आती हैं। अब इसके साथ एक और ऐशना की बात की कि व्यक्ति और क्या चाहता है, तो उसमें बोला कि उसकी तीसरी इच्छा परलोक ऐशना है। तो यहाँ परलोक ऐशना के बारे में कहा गया कि परलोक शब्द जो है वो इस जीवन में और आने वाले जीवन में प्रयोग किया गया कि उनमें भी किस तरह से मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने लोक परलोक में सम्मान चाहता है, एक प्रतिष्ठित स्थान होना चाहिए, उसके लिए ही वो कार्यरत है। प्रत्येक कार्य के पीछे उसका यही रहता है कि उसको एक जो उसके लिए वो उचित है वैसी प्रतिष्ठा उसको मिलनी चाहिए। तो उसमें श्लोक संख्या 6 में परलोक ऐशना क्या है उसके बारे में बता रहे हैं कि दीर्घायु और धन प्राप्ति के बाद तीसरी परलोक ऐशना का स्थान आता है, किंतु परलोक के विषय में संदेह है कि जब मरकर इस लोक से हम नष्ट होंगे तब पुनर्जन्म लेंगे या नहीं। यह संदेह क्यों होता है, इसका उत्तर आचार्य ने दिया कि कुछ ऐसे पुरुष हैं जो नास्तिकवाद को मानने वाले हैं और वे प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं और परोक्ष होने के कारण पुनर्जन्म को नहीं मानते। कुछ अन्य लोग हैं जो आस्तिक हैं और वे शास्त्र प्रमाण से पुनर्जन्म को मानते हैं। श्रुतियां भी परस्पर विरुद्ध मिलती हैं, जैसे कोई माता पिता को और कोई स्वभाव को ही जन्म का कारण मानते हैं, और कोई ऐसा भी मानते हैं कि दूसरे से शरीर का निर्माण होता है। कोई जन्म का कारण यद इच्छा, मतलब यूं ही हो जाता है जन्म, ऐसा मानते हैं। तो इसलिए संदेह होता है कि पुनर्जन्म होता है या नहीं। तो यहाँ जो शब्द परलोक ऐशना लगा तो वो कहीं कुछ हद तक लोक के साथ साथ परलोक मतलब आने वाला जन्म भी लिया गया है। आयुर्वेद एक आस्तिक शास्त्र है और इसमें पुनर्जन्म को माना गया है। उसी के विषय में यहाँ बता रहे हैं कि जो दीर्घायु और धन प्राप्ति के बाद जो तीसरी इच्छा है वो परलोक ऐशना, उसके बारे में लोक में यहाँ पर संदेह होता है कि आगे का किसने देखा है, आगे जन्म होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो उसमें हम कैसे होंगे, तो उसके विषय में हमें क्या परवाह करनी, उसके बारे में हमारे क्या जानना। तो इस तरह से पहले तो पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा इस विषय में भी कई मत हैं।
तो उसमें जो कहते हैं कि जो आस्तिक लोग हैं वो तो पुनर्जन्म को मानने वाले हैं, लेकिन जो नास्तिक लोग हैं वो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। और फिर आगे इसके बाद ये भी बताया कि पुनर्जन्म के लिए या ऐसा माने कि जन्म के विषय में भी अलग अलग जो विचार मिलते हैं। तो यहाँ श्लोक संख्या 6 में हमने परलोक ऐष्णा के बारे में जाना और यहाँ पुनर्जन्म के विषय में बात की गई है। और अध्याय के अगले भाग में पुनर्जन्म के बारे में ही और भी अपने विचार दिए गए हैं और पुनर्जन्म है या नहीं है इस विषय में अनेक उदाहरण दिए गए हैं। तो आज के समय में यह विषय बहुत ही रोचक है और ऐसा भी मान सकते हैं कि आधुनिक मत इसको मानता है या नहीं मानता, उनके विचार क्या हैं और आयुर्वेद क्या कहता है, इस विषय में हम आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे और जानेंगे कि आयुर्वेद पुनर्जन्म के विषय में क्या कहता है। तब तक के लिए धन्यवाद।